हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेबी रोहिता की टाइप स्टडी में हम इसकी डिफरेंट सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखा और उसके साथ कुछ वाइवा डिस्कशन भी किया। नेक्स्ट इस वीडियो में हम लेबी रोहिता की जो नर्वस सिस्टम है उसमें भी पर्टिकुलरली ब्रेन के बारे में देखने वाले हैं। ब्रेन का डॉर्सल एंड वेंट्रल व्यू, उनके सारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और कुछ क्वेश्चंस जो है वह जनरल कॉमनली जो पूछे जाते हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो ब्रेन पर आने से पहले हम नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो वर्टिब्रेट्स में नर्वस सिस्टम जो है वो पहले तो क्या करती है, तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो भी मैकेनिज़्म हो रही है, जो भी प्रोसेस हो रही है और बॉडी के सब पार्ट्स जो है, साथ ही एनिमल्स का जो बिहेवियर है उसको कोऑर्डिनेट करती है, राइट, सिग्नल ट्रांसमिट करके। तो जो नर्वस सिस्टम है उसको कॉमनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है समझने के लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि PNS एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम यानी कि ANS। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये 2 हिस्सों की बनी हुई है, ब्रेन एंड सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। तो हम आज देखने वाले हैं ब्रेन के बारे में, यानी कि हम ब्रेन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है उनके बारे में देखेंगे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से निकलता है कि ब्रेन जो है वो नर्वस सिस्टम में किसका पार्ट है। तो कौन सी नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सेकंड जो PNS है उनमें सारी नर्व्स इंक्लूडेड है, लाइक क्रेनियल नर्व्स एंड जो स्पाइनल नर्व्स होती है वो, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है कि ये जो नर्व्स है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, तो दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। तो क्रेनियल नर्व्स जो होती है वह ब्रेन में से निकलती है और स्पाइनल नर्व्स जो है वो कहाँ से निकलती है, तो स्पाइनल कोड में से, उनके डिफरेंट पार्ट में से ओरिजिन होती है। और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है तो वो डिफरेंट गैंग्लियंस से बनी हुई है, सारे गैंग्लियास जो बॉडी में अरेंज हुए होते हैं और फिर वहाँ से जो नर्व्स निकलती है वह जाकर के विजरल ऑर्गन्स है, किडनीज़ है, डिफरेंट जो ऑर्गन्स है बॉडी में, उनमें जो प्रोसेस चल रही होती है वहाँ पर वह इनर्वेशन का काम करती है। उसके बाद हम ब्रेन की तरफ चलते हैं। तो ब्रेन जो होता है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, राइट। कौन कौन से हैं उसके 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब ये जो फोर ब्रेन है वो 2 चीज़ों का बना हुआ है, सेरेब्रम और डायंसिफेलॉन। मिड ब्रेन जो है उनमें ऑप्टिक लोब्स इंक्लूडेड है, यानी कि ऑप्टिक लोब्स जो है उस पार्ट को क्या कहा जाता है, मिड ब्रेन कहा जाता है। हिंड ब्रेन जो है वह अगेन 2 पार्टों का बना हुआ है, सेरेबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो हमें इन्हीं स्ट्रक्चर के बारे में देखना है और इनके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। अगेन ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, 3 हिस्सों में बटा हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है उसके 2 पार्ट है, सेरेब्रम एंड डायंसिफेलॉन। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स इंक्लूडेड है और हिंड ब्रेन जो है वह सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा का बना हुआ है। अब चलते हैं हम उसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो जो ब्रेन है उसको हम डॉर्सल एंड वेंट्रल व्यू में देखेंगे। जब लेबियो को डिसेक्शन किया जाता है, उसको डाइसेक्ट करके देखा जाता है, तो हमें यह जो डॉर्सल व्यू है वह इस तरह से दिखता है। और जब हम इसे पेट्री डिश में लेकर के उल्टा करेंगे या फिर नीचे से देखेंगे तो हमें वेंट्रल व्यू में इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम डॉर्सल व्यू की तरफ बात करते हैं। तो हमने पहले क्या कहा कि फोर ब्रेन, राइट। फोर ब्रेन में 2 चीज़ है, सेरेब्रम एंड डायंसिफेलॉन। तो सेरेब्रम यानी कि यही सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर दोनों ही यानी कि डॉर्सल एंड वेंट्रल व्यू में इस तरह से लार्ज लोब है, बड़े होते हैं एंड दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जबकि स्क्वालियोडॉन की हम बात करें तो उनमें थोड़ा सेपरेशन हमें देखने को मिलता है, जबकि यहाँ लेबियो यानी कि ऑस्टिक्थिस का जो ये लेबियो एग्जाम्पल है उसमें ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं वो कैसे है, इनमें कोई सेपरेशन नहीं देखने को मिलता, लार्ज लोब है। अब उनके ऊपर की तरफ बात करें तो ऊपर के हिस्से में 2 स्टॉक और हम स्टॉक निकलते हैं जो ऊपर जाकर के स्वैलो पार्ट बनाते हैं। तो यह क्या है, ऑलफैक्टरी लोब्स में जाने वाली ऑलफैक्टरी नर्व्स निकलती है यहाँ से। तो ये जो ऑलफैक्टरी लोब्स है यह भी बेसिकली 2 चीज़ों से बना हुआ है। एक जो स्टॉक जैसा है उसे ऑलफैक्टरी स्टॉक कहा जाता है
ऑलफैक्टरी स्टॉक एंड ऊपर का जो स्वेलो पार्ट है उसे कहा जाता है ऑलफैक्टरी बल्ब, ठीक है। और पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम, ऑलफैक्टरी लोब। अब इसका फंक्शन क्या है, तो जैसे कि ये ऑलफैक्टरी लोब है और इनमें ऑलफैक्टरी नर्व्स इनर्वेट हो रही है, तो इनका फंक्शन क्या होगा, स्मेल को सेंस करना, ठीक है। और दोनों ही पोर्स के द्वारा कहाँ निकलते हैं, उनके माउथ रीजन में हेड पोर्शन पर बाहर एक दो मतलब के सेपरेट पोर्स के द्वारा बाहर की साइड पर ओपन होते हैं और स्मेल सेंस करने का काम करते हैं। उसके बाद हम आते हैं उसके दूसरे पार्ट की तरफ, यानी कि फोर ब्रेन का दूसरा हिस्सा क्या है, डायनसिफेलॉन, ठीक है। तो डायनसिफेलॉन को जब हम डॉर्सल व्यू में देखेंगे तो हमें वह मिड ब्रेन से ढका हुआ दिखेगा, यानी कि हमें वो पूरा टोटली एक्सपोज नहीं होता, वो क्या है, मिड ब्रेन से ढका हुआ है। सिर्फ वहाँ पर हमें जो पीनियल बॉडी होती है वही देखने को मिलती है, ठीक है, डॉर्सल साइड पर। अब ये पीनियल बॉडी क्या है, तो पीनियल बॉडी डायनसिफेलॉन में डॉर्सल साइड पर आया हुआ स्ट्रक्चर है जो मेलेटोनिन का सिक्रीशन करती है। मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो हमारी स्लीपिंग एक्टिविटीज़ जो है उनको रेगुलेट करता है, या फिर हम कहें सर्काडियन साइकिल जो है 24 आवर की हमारी साइकिल्स जो होती है उन्हें क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। अब आते हैं वेंट्रल साइड पर। तो वेंट्रल साइड पर हमें पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। डायनसिफेलॉन में जो भी चीज़ें हैं वह सारी देखने को मिलती है। उनमें होती है ऑप्टिक नर्व्स। तो यहाँ पर जो ऑप्टिक नर्व्स है वो स्क्वालियोडॉन की तरह क्या कहते हैं कि उसे क्रॉस नहीं बनाती, सिंपली जस्ट ऐसे क्रॉस में मिली हुई, यानी कि ऑप्टिक चियास्मा यहाँ पर नहीं बनाती। यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में वह स्ट्रक्चर उनका जो है वो प्लेस आउट हुआ है। सो ये जो ऑप्टिक नर्व्स है वहाँ वो कहाँ पर जाती होगी, आइज़ में, और वहाँ जाकर क्या करती है, इनर्वेट करती है, वहाँ पर फंक्शन उनका होता है। उसके बाद हम बढ़े तो उनमें दूसरी चीज़ आई है पिट्यूटरी। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, तो हम जानते हैं कि क्या है, बॉडी में मास्टर ग्लैंड होती है जो जितने भी बॉडी में दूसरे ऑर्गन्स है जो हार्मोन सिक्रीशन का काम करता है उनको रेगुलेट करने का, उन पर उनका जो कंट्रोल होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ही एक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है जिसे कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या है, वह भी हम कह सकते हैं कि पिट्यूटरी का हिस्सा है, बिकॉज वो जो पिट्यूटरी का पोस्टीरियर रीजन होता है उनको हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड रखने का काम करता है। साथ ही जो नीचे यानी कि पिट्यूटरी के फ़ौरन बाद एक राउंड स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे सकस वैस्कुलसस बोला जाता है और उसका फंक्शन अभी अननोन है। ऐसा माना जाता है कि फ़िश में वह प्रेशर डिटेक्ट करने का काम करता है, बट एक्चुअल इसका फंक्शन क्या है वह अभी अननोन है। और दूसरे जो होते हैं जो मिड ब्रेन के हम कह सकते हैं कि जो पिट्यूटरी एंड सकस वैस्कुलसस है उसके नीचे की तरफ से निकले हुए हैं और नीचे की तरफ सिचुएटेड है, वह है लॉबस इन्फीरियर। दो होते हैं इस तरह से निकले हुए होते हैं, ठीक है। सो ये हो गया फोर ब्रेन के बारे में। डॉर्सल व्यू में हमें फोर ब्रेन में डायनसिफेलॉन में सिर्फ क्या देखने को मिलता है, पीनियल बॉडी, और वेंट्रल व्यू में ऑप्टिक नर्व्स, इनफंडिबुलम, पिट्यूटरी, सकस वैस्कुलसस एंड लॉबस इन्फीरियर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब चलते हैं मिड ब्रेन की तरफ। तो मिड ब्रेन में जैसा कि हमने बात की उनमें क्या आए हुए हैं, ऑप्टिक लोब्स, ठीक है। तो ऑप्टिक लोब्स दो लोब्स जैसे हैं जो डॉर्सल साइड से हमें क्लियरली दिखते हैं और वेंट्रल साइड से भी दिखते हैं, लेकिन उसके ऊपर हमें कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो यह जितना भी डायनसिफेलॉन का स्ट्रक्चर है वह हमें थोड़ा देखने को मिलता है। और ये जो ऑप्टिक लोब्स है उनका फंक्शन क्या है, तो वह सुनने के यानी कि हियरिंग एंड देखने के काम के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े और हाँ, यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स जो होती है, राइट, जो हमने कहा कि ब्रेन में से निकलती है, तो नर्व का भी हम ओरिजिन देख लेते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड नर्व्स जो होती है वो फोर ब्रेन में से निकलती है। थर्ड एंड जो फोर्थ ब्रेन है वो फोर नर्व्स है वो मिड ब्रेन में से निकलती है, ठीक है, थर्ड नंबर की और फोर नंबर की। फिश है तो यहाँ पर टोटल नर्व्स कितनी पाई जाएगी, तो 10 पेयर नर्व्स पाई जाती है, जिनमें से फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ से निकलती है, फोर ब्रेन में से। थर्ड एंड फोर्थ कहाँ से निकलती है, मिड ब्रेन में से, और मिड ब्रेन में भी पर्टिकुलर क्या आए हुए हैं, ऑप्टिक लोब्स, तो वहीं से निकलती है, ठीक है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द जितने भी नर्व्स है यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, वह सारी कहाँ से निकलती है, हिंड ब्रेन के पोर्शन में से। अब हिंड ब्रेन की बात करें तो हिंड ब्रेन में सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा
ये दो चीज़ यानी कि ये दो पार्ट से बना हुआ है। उनमें से डॉर्सल साइड पर भी हमें ये सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा देखने को मिलेगा और वैसे ही वेंट्रल साइड पर भी। मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वह आगे जाकर फिर वर्टिब्रल कॉलम के साथ कंटिन्यू पोर्शन है। ठीक है, सेरेबेलम क्या है, तो मिड ब्रेन के बाद आया हुआ एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है जो बहुत ही बड़ा लोब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ सेरेबेलम के साथ से कौन सा फंक्शन होता है, तो सेरेबेलम जो होते हैं वो बॉडी का बैलेंसिंग का काम करते हैं, यानी कि फिश जब स्विम करती है तो बैलेंसिंग का काम किसके थ्रू होता है, सेरेबेलम के थ्रू। उसके बाद आगे बढ़े तो मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है तो हमें वेंट्रल साइड पे देखने को मिलेगा कि वह एक लाइन के थ्रू क्या हुआ होता है, एक लाइन के थ्रू सेपरेट हुआ होता है। ठीक है, तीन हिस्सों में, एक यहाँ होगा नीचे और निचला पोर्शन जो है वो क्या होगा, फिर कंटिन्यू होगा वर्टिब्रल कॉलम के साथ। और ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, जैसे कि हमने बात की, यहाँ से बहुत सारी नर्व्स निकलती है। फोर्थ के बाद जितनी भी है वो सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा में से निकलती है, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती है और वहाँ पर क्या करती है, इनर्वेट करती है। सो ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है वो फंक्शन क्या करता है, तो पूरी बॉडी में से जितने भी मैसेजेस आते हैं उन सबको कनेक्टेड करने का और उन सब का कंट्रोलेशन जो होता है वो मेडुला ऑब्लंगेटा थ्रू होता है। इन कॉमन हम बात करें हिंड ब्रेन की, तो जो हिंड ब्रेन है, ठीक है, वो फिश की जो स्विमिंग एक्टिविटी होती है, यानी कि ये सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा दोनों जो है वो फिश की स्विमिंग एक्टिविटी जो होती है उनको कंट्रोल करता है, यानी कि स्विमिंग एक्टिविटी में उन्हें हेल्पफुल है। ठीक है, टोटली हिंड ब्रेन मिलके क्या करता है, फिश को स्विमिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पर अगर हम ये था डॉर्सल एंड वेंट्रल व्यू। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर आ गए और उनका फंक्शन भी आ गया। अब हम इनके जो वाइवा डिस्कशन की बात करें या क्वेश्चन अंक की, तो सबसे पहले तो यही कि ब्रेन कौन कौन से पार्ट में डिवाइडेड है, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। उसके बाद नर्व्स की बात आती है कि नर्व्स का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो क्रेनियल नर्व स्पेसिफिकली, तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो फोर ब्रेन में से निकलती है, थर्ड एंड फोर्थ मिड ब्रेन में से, एंड रेस्ट ऑफ द जितनी भी नर्व्स है यानी कि फिफ्थ से लेकर 10th वो सारी कहाँ से निकलती है, हिंड ब्रेन में से। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है ये डिफरेंट जो हमने फंक्शंस की बात की, लाइक ऑल्फैक्टरी लोब से, तो उनका फंक्शन क्या है, स्मेल सेंस करना। वैसे ही जो ऑप्टिक लोब्स है उनका फंक्शन क्या है, तो हियरिंग एंड सीइंग के काम के साथ जुड़ी हुई है। देन हिंड ब्रेन है तो वो स्विमिंग एक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई है, मतलब उनका रेगुलेशन करती है। सेरेबेलम पर्टिकुलरली बैलेंसिंग का काम करता है। पिनियल बॉडी जो है वो मेलाटोनिन का सिक्रीशन करता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो स्लीपिंग एक्टिविटी 24 आवर की जो सर्काडियम रिदम होती है उनको कंट्रोल, उनका रेगुलेशन करता है। उसी तरह यहाँ पर पिट्यूटरी क्या है, तो एक मास्टर ग्लैंड है, राइट। देन सकस वेस्कुलसस, तो उसका फंक्शन क्या है, अननोन है, लेकिन फिशेस में माना जाता है कि वो प्रेशर डिटेक्ट करने का काम करता होगा। सो इसके अलावा दूसरे क्वेश्चंस आपको कॉमन ये पूछा सकते हैं कि लेबियो है तो उनका क्लासिफिकेशन अगेन, ठीक है, और उनका कॉमन नेम लेबियो का, तो कॉमन नेम क्या है, ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी सारे जो जनरल हर बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किए ही ऑलरेडी। यहाँ पर फिर से देख रहे हैं कॉमन नेम क्या है उनका, रोहू है। उसके बाद उनमें किस टाइप के स्केल पाए जाते हैं। देन लेबियो जो है लेबियो जो है वो किस तरह की फ़िश है, यानी कि हर्बीवोर्स है और कार्निवोर्स है, तो वो क्या है, हर्बीवोर्स फिशेस है, राइट। इस तरह के जो कॉमन क्वेश्चंस है वो तो आपको रिपीट ही होंगे। और नर्वस सिस्टम की बात करें तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि नर्वस सिस्टम जो है वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, और ये जो ब्रेन है वो कौन सी नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। आई होप आपको इस वीडियो में आइडिया आया होगा और स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में थोड़ा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी आप देख लो, उसमें भी वाइवा डिस्कशन किया हुआ है और क्वेश्चन भी साथ में मेंशन है। थैंक यू।